हाँ हेलो। मैडम, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज की विश्व आयुर्वेद परिषद की इस व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन शुक्रवार 4:15, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आज हमारा 341 लेक्चर है और अनवरत व्याख्यानमाला में मैं अनेक बार अनेक पूर्व के स्पीकर्स का धन्यवाद करती हूँ और स्पेशली इसमें नाम हमारा है डॉक्टर वैभव बापट जी का। आप सभी से मैं बताना चाह रही हूँ, सारे ही जो इस लेक्चर सीरीज में ज्वाइन किए, कि वैभव सर उन स्पीकर में से एक है कि जिन्होंने कभी भी इमरजेंसी हुई तो मना नहीं किया है। आज भी ऐसी ही कुछ इमरजेंसी हो गई थी और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ऐसे कुछ परेशानी है और आप लेक्चर डिलीवर कर देंगे, तो सर ने तुरंत ही हाँ कही। तो मैं आज के लेक्चर की शुरुआत में ही आपको अग्रिम शुभकामना, अग्रिम धन्यवाद करती हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से, कि आपने आत्ययिक चिकित्सा के रूप में बहुत सारी जगह हमारा साथ निभाया। जैसे आप पंचकर्म वैद्य है और पंचकर्म का जब होता है कि संशमन औषध काम नहीं करती, तब संशोधन के माध्यम से हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ रोल इस व्याख्यानमाला को कोई भी विक्षेप के बिना और अनवरत रूप से चलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज के व्याख्यान के लिए आपने मुझे अपनी सहमति दी। 8 अप्रैल का वो दिन है कि जिसमें आजादी के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने आज के दिन 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में, तब की असेंबली में बॉम्ब फेंका था कि वो ब्रिटिश सरकार को जता सके कि तुम हमारा भविष्य या हमारे देश के सब नव युवकों का भविष्य तुम बिगाड़ नहीं सकते और इसके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। वो उसके बाद भागे भी नहीं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, बल्कि गिरफ्तारी में पकड़ने वाले पुलिसमैन भी डर रहे थे कि हो सकता है कि अभी और भी कुछ उनके पास हो और वो उनको घायल कर दे, मगर ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। और एक 1857 में मंगल पांडे जी को, जो प्रथम क्रांतिवीर, जो भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, मंगल पांडे, उनकी फांसी भी आज के दिन ही हुई थी। तो ऐसे अनेक स्वतंत्र वीर जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज हम आजाद है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो करना है जैसे करना है ये सभी कर पा रहे हैं और हमारे जिम्मे सिर्फ हमारा कर्तव्य निभाना, मानी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अधिकतम रुचि रखते हुए अच्छे समाज का निर्माण करना और कहीं ना कहीं राष्ट्र को अपने समर्पित भाव से आगे लाना। इसी को काम करने के लिए हमारे लिए एक ही काम उन्होंने छोड़ा हुआ है, बताया हुआ है, तो वही हमें करना है। तो ऐसे आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें लेक्चर में, 75वें वर्ष में, आज 341वें लेक्चर में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के स्पीकर का आपके साथ मैं परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर वैभव बापट ने पंचकर्म में एमडी किया हुआ है। आपने इससे पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर 5 साल से ज्यादा अधिक अपनी सेवाएं दी हुई है और आपने एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट में आपने काम किया है। को सुपरवाइजर भी आपने एमडी में 4 स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है। आपने अनेक प्रेजेंटेशन किए, आपने एक पुस्तक भी लिखी है, बहुत सारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आपके आर्टिकल छपे हुए हैं, 30 से ज्यादा सेमिनार्स में आप अटेंड करे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। 7 वर्कशॉप में आपने काम किया है और 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। आपका पंचकर्म का जो स्पेशलाइजेशन और आपका इंटरेस्ट के जो विषय है, स्किन डिसीज, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी और भी बहुत सारे आपके टॉपिक इंटरेस्ट के रहे हैं। और मैं भी ओपीडी में जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं हमेशा संशोधन, उसमें डॉक्टर वैभव जी आपकी हमेशा सहायता लेती हूँ। और इसमें से मुझे जो एक सबसे ज्यादा याद आता है कि प्रेगनेंसी में 8वें महीने पे जो बदर-उदक वाली जो एक बस्ती बताई है, उसको हमने वैभव सर के साथ मिलके पीसीओडी में एक पेशेंट में, जिसमें 6 महीने में मेंसेस आती थी
उसमें हमने लगाई थी और उसमें आपने अध्येताओं को, एमडी अध्येताओं को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया था। और उस पेशेंट्स की 1.5 महीने में ही मेंसेस ऑन हो गई थी, यानी स्टार्ट हो गई थी, जो 6 महीने का अंतराल था। तो ये सच में आपकी विद्वता, आपकी सरलता, इन सब के लिए मैं जितना कह सकूं इतना कम है, जिसके माध्यम से आप हमेशा बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे स्पीकर का, विद्वान स्पीकर का आज हम इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और मैं आगे का लेक्चर का व्याख्यान देने के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। वैद्य वैभव बापट जी, ओवर टू यू। धन्यवाद मैडम। हाँ जी, धन्यवाद। वेलकम डॉक्टर साहब, और अग्रिम धन्यवाद कि आपने कभी मना नहीं किया। तो आपके नाम से है ना ये व्याख्यान माला चल जाती है, वरना बड़े टेंशन रहते हैं कि अचानक कुछ होगा तो क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, प्रेजेंटेशन शो हो रही है डॉक्टर साहब जी? हो रही है, ठीक जी है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, हो रही है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हेतल मैडम का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे याद किया इस व्याख्यानमाला के लिए। और आप सबसे मैं एक क्षमा चाहता हूँ कि आज सुबह एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई कि मेरे पास जो पीपीटी तैयार थी, तो हमारे यहाँ कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो पूरा डाटा उड़ गया पीपीटी का, एक स्लाइड भी नहीं बची थी। तो ये अभी जल्दबाजी में आज ये अभी थोड़ी देर पहले ये पीपीटी बनी है, तो आप पीपीटी की तरफ ज्यादा ध्यान मत दे, जो मैं बताऊंगा उसकी तरफ आप ध्यान दे, उसको ध्यान से सुनिए। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बीच में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उस सवालों जवाब का ये इंटरैक्टिव सेशन हो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है संसर्जन क्रम की। ये टॉपिक लेने का कारण यही है कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारे यहाँ हम लोग संशोधन कर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद में संसर्जन लिखने के लिए खास करके जो पीजी स्कॉलर्स है हमारे यहाँ के और बाकी विभागों के भी जो पेशेंट रेफर होके आते हैं, उनके भी जो पीजी स्कॉलर्स को एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि संसर्जन क्रम में क्या लिखना है, क्या किस तरह से संसर्जन क्रम जो है उसको प्लान करना है। तो इसके लिए खास करके इस पे प्रकाश डालने के लिए ये टॉपिक मैंने चुना है। तो अभी ध्यान हम देंगे कि सबसे पहले संसर्जन क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो संसर्जन क्रम की आवश्यकता जो है उसमें आपको पता है कि जो भी संशोधन कर्म है, संशोधन में खास करके वमन और विरेचन कर्म आता है। तो संशोधन कर्म में क्या होता है, हम जो दवाइयां देते हैं उससे आपकी जो फूड पाइप है, गले से लेके नीचे गुदा तक, यहाँ पे जो हम स्टिमुलेट करके वहां के सिक्रीशंस बढ़ाते हैं और शरीर में इतना उस समय क्लेश उत्पन्न होता है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर है वो लेयर शेड हो जाती है, उसका सिक्रीशंस बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो जो खास करके ऊपर के हिस्से में म्यूकस लेयर है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से शेड होती है। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन को फिर से रीजनरेट होने में एक शरीर को समय लगता है, और वो समय देने के लिए हमारे संसर्जन क्रम है। जैसे आप देख रहे हो ये श्लोक, यथाणुरग्निस्तृणगोमयाते संदुक्षमाणो भवति क्रमेण महान स्थिर सर्वपचस तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरंतर अग्नि। मतलब जैसे हम पहले अग्नि को, मान लो हमें जलाना है, तो हम पहले तृण गोमय, और उसके बाद में फिर वो अग्नि में इतनी ताकत बढ़ जाती है कि वो बड़ी बड़ी लकड़ियां, या फिर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पूरा घर जो है उसको भी जला पाए। लेकिन शुरुआत जो है वो छोटे से होती है। तो वैसे ही जो बाहर की जो अग्नि है उसी से हमें जठराग्नि को भी समझना है
कि जठराग्नि को हमें धीरे धीरे यहाँ पे संदुक्षित करना है, मतलब धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। पहले जैसे तृण है वैसे जो पेयादि क्रम है, पेयादि पेया विलेपी, आगे ये बात आएगी कि क्या क्या हमें कैसे कैसे उसको प्लान करना है। तो ये हम क्रम से जाएंगे तो ही अग्नि जो है वो अच्छा होगा। अगर हम क्रम नहीं देखेंगे, क्रम के विपरीत, मान लो आज किसी का वमन हुआ है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि आज वमन ले लिया, 2 दिन बाद पता चलता है कि कोई दोस्त जो है वो खोले के हनुमान जी को सवामणि कर रहा है, तो वहां दाल बाटी चूरमा खा के आ गए। तो इससे जो अग्नि के ऊपर आच्छादन हो जाता है, अग्नि वहां पे अग्नि में विकृति आ जाती है, तो वो लंबे समय तक उनको तकलीफ देती है। तो इसलिए हमें अग्नि का संदुक्षण जो है वो धीरे धीरे संदुक्षण करना है, इसलिए संसर्जन क्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब संसर्जन क्रम में ये जो श्लोक है ये सभी को पता है, पेया विलेपी मकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्विरथैकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्ध। अब शुद्धि के जो प्रकार बोले हैं, प्रधान शुद्धि, मध्य शुद्धि, अवर शुद्धि, उसके आधार पे जो है ये पेयादि क्रम लेने के लिए कहा हुआ है। ये जो वर्णन है ये चरक सिद्धि स्थान का वर्णन है। गड़बड़ क्या होती है, खास करके पीजी स्कॉलर में भी ये होती है गड़बड़ की, पंचकर्म है तो पंचकर्म में क्या पढ़ना है, केवल कल्प और सिद्धि स्थान पढ़ना है, सूत्र स्थान को देखना ही नहीं है। जबकि संसर्जन क्रम का या संशोधन का उपकल्पनीय सारी चीजों का जो वर्णन है वो सूत्र स्थान में है। पूर्व कर्म का जो वर्णन है वो भी सूत्र स्थान में ही अच्छे से दिया हुआ है। तो हमें सूत्र स्थान में जो वर्णन किया हुआ है उसको आधार लेके फिर ये उसको फिर से याद दिलाने के लिए, पुनरुक्ति दोष के लिए आचार्य ने क्या किया है कि यहाँ एक छोटे से सूत्र रूप में इसको इंगित कर दिया है कि पेया के बाद विलेपी, विलेपी पी के बाद यूष, यूष के बाद रस, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं है। सूत्र स्थान में कौन से अन्न काल में क्या देना है, उसमें क्या क्या मिलाना है, ये सारा डिटेल वर्णन चरक संहिता में आपको मिलेगा। अब वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि संशोधनाभ्याम शुद्ध से हृत दोष से देहिना यात्याग्निर्मंदता तस्मात् क्रमम पेयादि माचरेत। मतलब संशोधन के बाद, दोष निकलने के बाद अग्नि मंद होता है, इसलिए पेयादि क्रम जो है उसकी आवश्यकता होती है। अब ये जो क्रम बोला हुआ है ये चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 का है। ये हमें खास करके इसके ऊपर ही हमें बात करनी है। इसमें जो क्रम दिया हुआ है यही हमारे लिए एक स्पेशल गाइडलाइन है। अब यहाँ क्या बोला है, अथेनम सायान्ने। अब सायान्न में क्या करना है, परे वानी, मतलब या तो शाम को, अगर शाम को क्षुद्ध बोध नहीं होता है, उसको पेशेंट को भूख नहीं लगती है, तो दूसरे दिन, मतलब दोनों ऑप्शन हमें ध्यान रखने हैं कि पेशेंट को पूछना है कि भूख लगती है तो ही शाम को आपको लेना है, जो पेयादि क्रम है वो शुरू करना है। अगर भूख ही नहीं लगी तो दूसरे दिन से ये शुरू करना है। सुखोदक परिशिक्त, ये भी जरूरी है, शाम को उसको परिसेचन करना है। परिसेचन मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि नहाना है या कम से कम हाथ मुंह धो के उसके बाद में उसे आहार लेना है। अब क्या लेना है, पुराणा नाम लोहितशाली तंडुला नाम स्वक्लीनाम मंड पूर्वाम सुखोष्णाम यवागु। मंड पूर्वा, मंड में क्या होता है, जलीयांश ज्यादा होता है, तो मंड पूर्वा यवागु बोलिए। इसका वर्णन हम आगे देखेंगे। और कैसा, कितना देना है, पाए अग्नि बलम अभि समीक्ष, अग्नि बल को देखते हुए देना है। ये आप नहीं बोल सकते किसी भी पेशेंट को कि आपको 1 पाव चावल लेने हैं या आधा पाव चावल लेने हैं, उसके यवागु बना के पीनी है या मंड बना के पीना है। पेशेंट का अग्नि बल देख के उनको बोलना है, आपसे जितना लिया जाए आपको
गिनने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपसे लिया जाए उतना आपको लेना है, ठीक है। और यही चीज कब देनी है, दूसरे और तीसरे अन्न काल में भी यही चीज देनी है। जो अब सिद्धि स्थान में आगे बताया उन्होंने कि संशोधन कैसे हुआ है, शुद्धि कैसे हुई है, उसके आधार पे हमें अन्न काल तय करने हैं। तो ये जो है ये प्रधान शुद्धि के लिए जो 3-3 अन्न काल का वर्णन है वो यहाँ पे डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। तो पहले अन्न काल में मंड पूर्वा यवागु मतलब मंड हो गया, वो भी पुराण लोहित शाली तंडुलों का, और वैसा ही दूसरा अन्न काल और तीसरा अन्न काल में वही चीज देनी है। उसके बाद चतुर्थ अन्न काल में क्या देना है, चतुर्थे अन्न काले तथा विधानमेव शाली तंडुलानाम उत्स्विन्नाम विलेपिम उष्णोदक द्वितीयाम अस्नेह लवणाम अल्प स्नेह लवणाम व भोजेत। अब क्या देनी है, विलेपी देनी है उष्णोदक के अनुपान से अस्नेह लवण या अल्प स्नेह लवण। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मंड जो है वहां पे स्नेह या लवण किसी चीज का वर्णन नहीं आया हुआ है, मतलब वहां पे हमें लवण वर्जित देना है मंड। उसके बाद में जो विलेपी है उसमें अस्नेह लवण या अल्प स्नेह लवण ये चीज बोली है, या तो डालना ही नहीं है या डालना अगर है तो बहुत अल्प मात्रा में डालना है। और यही पांचवें और छठे अन्न काल में भी यही करना है। अब सातवें अन्न काल में क्या है, सप्तमे तो अन्न काले तथा विधानमेव शालिनम विप्रसृतम सुस्विन्नम ओदनम उष्णोदकानुपानम तनुना तनुस्नेह लवणोपपन्नेन मुद्गयूषेण भोजेत। अब सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ होती है, जो केवल सिद्धि स्थान का संसर्जन क्रम के बारे में 2 लाइन का जो श्लोक है जो हमने पहले देखा था, ये श्लोक जो देखते हैं केवल, तो इसमें क्या है, पहले 3 अन्न काल में पेया, फिर दूसरे 3 अन्न काल में विलेपी, और उसके बाद में फिर सीधे यूष, मतलब चावल के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो आहार है उसमें शुक्ल धान्य और शिंबी धान्य ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी शुक्ल धान्य जो है वो हमारे आहार में जिसकी प्रधान भूमिका रहती है। जैसे आप अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाओ, वहां पे उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा कि रोटी एक मुख्य चीज होती है जो गेहूं से बनती है, और नीचे जाओगे तो चावल एक मुख्य चीज होती है। केवल जो है आहार में केवल आप दाल ले रहे, ना उत्तर भारत में देखने को मिलेगा आपको ना दक्षिण भारत में। तो मुख्य आहार में क्या है, शुक्ल धान्य है, तो वो बंद नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चावल के साथ ही ओदन यहाँ पे बोला है, ओदन के साथ ही हमें मुद्गयूष देना है, और यही करना है अष्टम और नवम अन्न काल में। तो कई बार स्टूडेंट की गड़बड़ होती है कि 7वें अन्न काल में वो केवल लिख देते हैं कि आपको दाल का पानी पीना है, तो वहां केवल दाल का पानी नहीं लेना है। दाल का पानी मान लो मुद्गयूष है या मुद्गमंड है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कहाँ देना चाहिए कि बिना चावल से केवल मुद्गयूष कहाँ देना है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आप एक ध्यान रखो, एक कॉमन जो प्रोटोकॉल है संसर्जन क्रम का, उसमें ओदन के साथ ही यूष का विधान है, केवल यूष का विधान नहीं है। अब उसके बाद में दशम अन्न काल आता है। दशमे तो अन्न काले लाव कपिंजलादीना अन्यतमस्य मांस रसेन औदक लावणीकेन नातिसारवता भोजेत। अब ये मांस रस है इन प्राणियों का, और ये मांस रस जो है वो इसके साथ में भी ओदन के, ये भी ओदन के साथ ही देना है, और उसका उष्णोदक अनुपान बोला है, और यही एकादश और द्वादश अन्न काल में यही देना है। अब इसके आगे जो है वो क्रम से सप्तरात्र के बाद प्रकृति भोजन तक लेके आना है रुग्ण को।
तो ये रहा प्रधान शुद्धि के लिए जो आचार्य चरक ने जो संसर्जन क्रम का प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अब ये एक प्रोटोकॉल है, आपको पुरुषम पुरुषम वीक्ष इसमें आपको बदल करने होते हैं। क्या बदल करने होते हैं वो हम आगे देखेंगे। बस एक सिंपल एग्जांपल यहाँ बताता हूँ कि देश भेद जो है उसके आधार से हमें आहार या उसके आधार से हमें औषधि की रचना करनी होती है। अब ऐसे जो देश है जहाँ पे या ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो रुग्ण है आपके पास जिनका आपने संशोधन किया, उनमें ऐसे कोई रुग्ण होंगे जो बोलेंगे कि मैंने बचपन से आज तक कभी चावल खाया नहीं है। तो अगर उनको आप अचानक संसर्जन क्रम में चावल खिलाते हो या पेयादि क्रम देते हो तो वहां पे जो है असात्म्य के वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, वो भोजन उनके लिए असात्म्य हो सकता है। तो उनका जो मुख्य शुक्र धान्य क्या है, वो अगर चावल ही लेते हैं, कभी उन्होंने वो अगर गेहूं की रोटी ही लेते हैं, कभी उन्होंने चावल खाया नहीं है, तो आप जो पेयादि क्रम है वो गेहूं से आपको बना के देना पड़ेगा। जो उनका आहार है, देश को ध्यान में रख के, उनका आहार ध्यान में रख के, उनको साथ में ध्यान में रख के, सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए आचार्य चरक हमेशा कहते हैं कि ये एक जो है ये गाइडलाइंस है जो हमने बताई है, ये गाइडलाइंस है। वैद्य को अपने बुद्धि से जो है वो निर्णय करना होता है कि हमें रुग्ण को क्या औषधि या क्या आहार की योजना करनी है। और उसके बाद में है एक और चीज बोली हुई है, वो स्पेशली जो चरक संहिता में है, बाकी संहिताओं में भी इसकी पुष्टि की हुई है कि कफ पित्ते विशुद्धेल्पम मद्यपे वातपैत्तिके तर्पणादिक्रमं कुर्यात् पेया विशंदी यदिता। अब जो ऐसे व्यक्ति है जिनमें कफ या पित्त का शुद्धि सम्यक नहीं हुई है, किसी का वमन होता है, हमें बीच में रोकना पड़ता है, या पित्त दर्शन नहीं होता है, पित्तांत वमन नहीं होता है, या किसी अन्य कारणों के वजह से रुग्ण को शिरशूली हो गया, या जो है रुग्ण को चक्कर ही आने लग गए, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हमें लगता है या आपने जो औषधि की मात्रा दी है वो मात्रा ही बहुत कम हो गई है, जिसके वजह से सम्यक वेग ही नहीं आ रहे, बार बार गले में उंगली लगा के ही वेग निकालने पड़ रहे। ये कोई भी कंडीशन होती है तो उसमें कफ और पित्त की अल्प शुद्धि होती है। और यही विरेचन में भी होता है कि विरेचन में आपने जो मात्रा दी है वो मात्रा कम रही, तो आप के पेशेंट में 4 या 5 ही वेग आए, या किसी किसी में केवल 3 ही वेग आए, तो उस कंडीशन में, या फिर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो मद्यपी है, जिनकी हिस्ट्री है मद्यपान करने की, ऐसे व्यक्ति, और जो वात पित्त प्रकृति के है, जिनकी प्रकृति वात पित्त की है, उनमें तर्पणादि क्रम ही देना है। उनमें पेया जो है वो अभिषंद कारक होती है। अब पेया कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, पेया खास करके यवागु के लिए भी आपने पढ़ा होगा, ज्वर में भी निषेध बोला हुआ है, अन्य कई जगह पे भी यवागु का निषेध बोला हुआ है। अब तर्पणादि क्रम कैसे देना है उसके लिए भी टीकाकारों ने क्लियर कट जो है हमें बोल रखा है कि क्या करना है। तर्पणादि क्रम में बोला है कि पेय या स्थाने स्वच्छ तर्पण, जो पेया है उसमें स्वच्छ तर्पण देना है, और विलेप्या स्थाने घन तर्पण। अब पेया की जगह स्वच्छ तर्पण मतलब स्वच्छ तर्पण के लिए बोला हुआ है आगे कि स्वच्छ तर्पण मतलब लाजामंड, और घन तर्पण जो है वो जो रक्त पित्त अध्याय में दिया हुआ है, खरजूर, मुनक्का, फालसा आदि जो द्रव्यों से बनाते हैं, तो वो घन तर्पण है। तो पहले 3 अन्नकाल अगर प्रधान शुद्धि है तो पहले 3 अन्नकाल स्वच्छ तर्पण देना है। स्वच्छ तर्पण में लाजामंड आएगा, और आगे के 3 जो अन्नकाल है उसमें हमें घन तर्पण देना है। अब ये चीज बहुत आपको ध्यान रखने वाली है
ये क्राइटेरिया, क्योंकि आजकल ज्यादातर कंडीशन में आपको तर्पणादि क्रम देने की जरूरत पड़ सकती है। तो तर्पणादि क्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमेशा ध्यान रखना है कि केवल पेया विलेपी कृतम कृतम ये याद रखो, और उसके आधार पे सीधे सीधे बिना सोचे आप संसर्जन क्रम पेशेंट को लिख दो, एक फिक्स फॉर्मेट बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पेशेंट के हिसाब से पुरुषम पुरुषम वीक्ष हमें संसर्जन क्रम तय करना होता है। और पेया नुकसान क्या करती है, क्या बोला है कि पांशुदाने यथा वृष्टि क्लेदय तति कर्दमम तथा श्लेष्मणि संदुष्टे यवागु श्लेष्म वर्धिनी। अब यवागु जो है वो श्लेष्म वर्धन करती है, मतलब कफ को बढ़ाती है, इसलिए जहां कफ पित्त का विशोधन नहीं हुआ है वहां पे अभिषंद कारक ये हो सकती है, जिसके लिए आपने संशोधन किया है। वो संशोधन के लाभ ना मिलते हुए जो है उसके कफ वर्धन के जो लक्षण है, कई के पेशेंट में होता है कि जैसे ही वमन जो है वो हो गया, उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब संसर्जन शुरू हुआ है उसके बाद में उनको शरीर में रैशेस आ जाते हैं, कोट उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंडीशन में सोचना पड़ेगा कि हमने जो पेयादि क्रम दिया है क्या वो सही है, या यहाँ पे हमें तर्पणादि क्रम देने की आवश्यकता है। अब आगे बोला है सुश्रुत संहिता की तरफ हम देखते हैं। ये तो चरक की बात यहाँ तक हो गई। तो सुश्रुत संहिता में क्या बोला है कि संशोधन होने के बाद ततोपराह्ने शुचि शुद्ध देह उष्णाभिरग्भि परिषिक्त गात्रम। गात्र परिसेचन जो है वो यहाँ पे भी बोला है, आचार्य चरक ने भी बोला था। अब यहाँ आगे क्या बोला है, कुलत्थ मुद्गा ढकी जांगलानाम यूशे रसेर वाप्युपभोजेतम। यहाँ सीधे क्या बोला है, कुलत्थ मुद्ग आढ़की। अब ये सारे वर्ड आपको पता है, कुलत्थ क्या है, मुद्ग क्या है, आढ़की क्या है, या फिर जांगल मांस रस, इनका यूश या रस जो है इनसे भोजन करवाना है। अब यहाँ पे फिर सवाल आता है कि एक जगह तो पेयादि क्रम बोला हुआ है और यहाँ पे सीधे सीधे यूश का निर्देश क्यों है। तो वहां पे टीकाकारों ने जो है वो क्लियर किया है कि अपि शब्दात पेयादि क्रमो अत्रापयुक्त, मतलब अपि में रसैर्वा अपि उपभोजयतु बोला है। तो अपि में क्या है, पेयादि क्रम भी इसमें इंक्लूड है ही। अब पेया देने के लिए क्राइटेरिया क्या बोला है कि जहां पे अत्यंत क्षीण कफ है वहां पे पेयादि क्रम देना है, ठीक है। जहां पे कफ की क्षीणता नहीं है, कफ और पित्त का ये हम दोनों संहिता को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा। केवल आप सुश्रुत का श्लोक पढ़ोगे, चरक के तरफ भूल जाओगे तो इसका मीनिंग आपको सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। आचार्य चरक ने क्या कहा है कि एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब प्रवर शुद्धि में क्या करना है, हमें पेयादि क्रम देना है। और जहां कफ और पित्त का अल्प शोधन हुआ है वहां पे हमें तर्पण आदि क्रम देना है, मतलब वहां पेया नहीं देनी है। और यही थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि हमें देख के, रुग्ण की कंडीशन देख के, वही टीकाकारों ने और उसको क्लियर किया है कि रुग्ण की कंडीशन के हिसाब से हमें तय करना है। तो यहाँ पे क्लियर किया है कि अत्यंत क्षीण कफानाम पेयादि तेषाम अपि वात भूयिष्ठानाम दीप्ताग्निनाम सात्म्यापेक्षया मांस रसोपयोग। दो कंडीशन आ गई, जहां अत्यंत क्षीण कफ है, जहां संशोधन आपने बहुत अच्छा हुआ है, सम्यक योग हो गया, उसके बाद भी एक दो वेग आ गए, वहां पे आपको पेयादि क्रम देना है। या कफ क्षय क्षीण दोष चिकित्सा एक आप बहुत अच्छी किताब है, उसके बाद उसको आप पढ़ोगे तो और आपको क्लियर होगा कि दोषों को हमें, दोषों की वृद्धि, दोषों का क्षय और साम्यावस्था, ये तीन चीजें होती है। तो दोषों के
वृद्धि के लक्षण भी आपको पता होने चाहिए, क्षय के लक्षण भी पता होने चाहिए, साम्यावस्था के भी पता होने चाहिए। जनरल ये प्रैक्टिस होती है कि हम चिकित्सा केवल प्रकोप को देख के करते हैं, क्षय को देख के नहीं करते। तो हमें दोषों की क्षय को भी समझना है, और जब क्षय आपको समझ में आएगा तब इस हिसाब से आपका संसर्जन क्रम आप प्रॉपर वे में प्लान कर पाओगे। तो यहाँ बोला अत्यंत क्षीण कफ की अवस्था में पेयादि देना है, और उनमें भी वात भूयिष्ठ है और दीप्ताग्नि है। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वात प्रधानता भी है और अग्नि दीप्ति, मतलब दो चीज एक जैसी है, एक ही पहिए के दो पहलू है। आप समझ सकते हो कि कफ क्षय की लक्षण जो है वो वात वृद्धि के लक्षण से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि यहाँ कफ क्षय है या वात वृद्धि है। तो जहां कफ क्षय है वहां पे हमें पेयादि क्रम देना है, जहां वात वृद्धि है और उसके साथ में अग्नि भी सही है वहां पे आपको क्या देना है, मांस रसोपयोग। अगर वात वृद्धि है वहां पे अग्नि मंद ही है, तो फिर वहां जो आचार्य चरक ने बोला है तर्पण आदि क्रम, उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अग्नि को भी ध्यान रखना है, दोषों की वृद्धि को भी ध्यान रखना है, दोषों की क्षय को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना है, दोष ऋतु प्रकृत्यापेक्षया, क्या क्या ध्यान रखना है, दोष ऋतु और प्रकृति, इन चीजों के अपेक्षा हमें जो है संसर्जन क्रम तय करना। और कफ प्रधानता जिनमें है, जिनमें कफ ज्यादा है वहां सीधे सीधे यूषोपदेश बोला है, वहां सीधे सीधे यूज देना है। जो पहले अपनी बात हुई थी कि बिना चावल के आप केवल आपको मुद्गे यूज ही देना है, तो वो किस कंडीशन में देना है, कफ वृद्धि के लक्षण आपको जहां मिलते हैं वहां आप पेया विलेपी ना देते हुए सीधे सीधे यूज पे आप जा सकते हो। अब आचार्य काश्यप ने बहुत डिटेल में संसर्जन क्रम का वर्णन किया हुआ, केवल एक ही जगह नहीं, काश्यप संहिता में कई सारी जगहों पे संसर्जन क्रम के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये आप रेफरेंसेस पढ़ोगे तो चरक, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने और बाकी संहिताकारों ने बृहत्रयी या लघुत्रयी में जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है उसका जो हिडन मीनिंग है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, पुराणा नाम रक्तशाली नाम मंडपूर्वाम सुसाधिताम यवागुम त्रिश्रुताम उष्णाम दीपनीयोपसंस्कृतम। अब जो यवागु है वो दीपनीय औषधियों से संस्कृत करके देने के लिए बोला है। तो दीपनीय में आप पंचकोल का प्रयोग कर सकते हो, या जो पहले की स्लाइड में जो आचार्य चरक ने बोला है दोष ऋतु और प्रकृति, ये तीनों ध्यान में रखते हुए आपको दीपनीय औषध तय करना है। ठीक है, भोजेद युक्त लवणाम रुक्षाम युक्ताशितो भवेत। युक्त लवण जो है अल्प मात्रा में लवण, और रुक्ष बिना स्नेह का जो है ये पहला जो अन्न काल है वो देना है। भोजनेषु श्रुहृदेषु सुधौतेषु अपराह्निके, सुधौत जो है वैसे चावल इनमें लेने हैं। अब शिरो ललाट रुद्ग्रीवा वृषणे साक्ष शंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सम्यक योग या सम्यक शोधन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए कि शिरो ललाट हृद ग्रीवा वृषण अक्ष शंख, इनमें स्वेदश्चेत पीतमंडस्य सम्यक शुद्धम तमादिशेत। मंड पीने के बाद आपने जो मंड पिलाया है पहले अन्न काल में, वो पीने के बाद रुग्ण को इन जगहों पे या इनमें से किसी पे भी किसी जगहों पे स्वेद आना चाहिए। अगर वहां स्वेदावरोध है, स्वेदागम नहीं हो रहा है, तो आप ये समझोगे कि कहीं ना कहीं संशोधन में गड़बड़ी हुई है, सम्यक शोधन नहीं हुआ है। सम्यक शुद्धि का ये जो लक्षण है,
ये लक्षण और किसी संहिताकारों ने नहीं बोला है, इसलिए इसे आपको ध्यान रखना है। उद्गारवात कर्माभ्याम विशुद्धाभ्याम दिने दिने निरुपद्रव पुष्टिभ्याम सम्यक शुद्धम विनिर्दिशेत। अब क्या होना चाहिए, उद्गार आना चाहिए। खास करके वमन में ये ध्यान रखना है कि वमन में हम जब वमन करवाते हैं तो साम कफ का निर्हरण होता है, और साम कफ के में बोला है कि साम कफ क्या करता है, क्षुधा और उद्गार का विघात करने वाला होता है। ठीक है, तो जहां उद्गार अवरोध है वहां कहीं ना कहीं कफ का अवरोध है, खास करके साम कफ का अवरोध है। तो उद्गार अवरोध जब निकल जाता है तब आप समझना है कि ये सम्यक शुद्धि हुई है। और वात कर्म मतलब अपान वायु जो है, उद्गार तो हो गया, साथ साथ अपान वायु का कार्य जो है वो भी सम्यक होना चाहिए, और ये दिने दिने मतलब हर दिन होना चाहिए, और कोई भी उपद्रव नहीं हो, और जो संसर्जन आप दे रहे हो उससे शरीर में पुष्टि आने लगती है, तो आप समझो कि ये सम्यक शुद्ध है। दो कंडीशन यहाँ पे बता दी सम्यक शुद्ध की। एक तो मंड लेने के बाद कहाँ स्वेदन आता है, उन अवयव के नाम बता दिए, और उद्गार और अपान वायु का कार्य और शरीर की पुष्टि, निरुपद्रव शरीर की पुष्टि होने लगे तो समझो कि सम्यक शुद्ध है। अगर मान लो उसको आपने मंड पिलाया, मंड पिलाने के बाद उसको रिल्लास हो रहा है, उसका जी में चल रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा कब्जी हुई है, मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझो कि इसका सम्यक संशोधन या सम्यक शुद्धि नहीं हुई है। तो उस हिसाब से आपको आगे का संसर्जन प्लान करना पड़ेगा। अब सुकोषितम जीर्ण भक्तम द्वितीयानि भोजयेत यवागुम तो तृतीयानि दद्या तस्मै विलेपिका। दूसरे दिन जो है वही यवागु देनी है, और उसके बाद में फिर विलेपी देनी है। तो जो पहले क्रम आचार्य चरक ने बोला है वही क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। दीपनोदक संसिद्धा रुक्षाम उष्णाम सैंधवाम। ये यवागु कैसी होनी चाहिए, दीपनोदक संसिद्धा। अब इसमें खास चीज बोली हुई है कि आपको जो पेया बनानी है या विलेपी बनानी है, तो उसमें उनकी सोच जो है, जो हमारे सोच के भी कई आगे थी, कि जो पानी है ये पानी भी उसके लिए गुरु हो सकता है। तो जो पानी आप यवागु बनाने के लिए लेने वाले हो या मंड या पेया बनाने के लिए ले रहे हो, तो वो पानी जो है वो पानी पहले दीपनीय औषधियों से उसको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध जल जो है, फिर उस सिद्ध जल से हमें यवागु बनानी है, या फिर हमें पेया या विलेपी जो है वो बनानी है, और वो रुक्ष होनी चाहिए, पीते समय उष्ण। रुक्ष मतलब उसमें स्नेह नहीं मिलाना है, और सैंधव युक्त अल्प मात्रा में उसमें सैंधव मिला सकते हैं। चतुर्थे मुद्गमंडस्या ओदनश्च सुसाधिता। यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चरक सूत्र स्थान में जो चीज बताई हुई है कि मुद्गमंड जो है, यहाँ इन्होंने केवल ये आचार्य चरक ने अन्न काल के आधार पे बोला है, यहाँ पे इन्होंने संशोधन के बाद में एक एक दिन जो है, कौन से दिन क्या देना है, उस आधार पे यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो चौथे दिन मुद्गमंड बोला हुआ है, और वो ओदन के साथ मतलब चावल के साथ वहां देना है। पुराण रक्तशालीनाम भ्रुष्टानाम व कुशात्मना निस्तुषाणाम च मुद्गानाम मंडस्यात् युक्त वेशनः। मतलब उषण मतलब व्योश मिला के यहाँ पे मंड देना है। इसमें ईशत फलाम्ल कर्तव्यो मुद्गमंडोनि पंचमे। पंचम में क्या करना है, ईशत फलाम्ल आप उसमें अम्ल रस मिला सकते हो। ईशत स्नेह कृत षष्ठे। अब षष्ठ में आपको क्या करना है कि ईशत स्नेह देना है षष्ठ और सप्तम में। जांगलानाम रस सिद्धम तनुकम मांस वर्जितम। अब जांगल रस कैसे देना है, तनु मतलब पतला देना है,
और मांस वर्जित होना चाहिए, मांस उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब मांस छान के देना है। तिनेष्टमे अथ नवमे दद्यात् स्नेहाल्प संस्कृतम, और जो मांस रस है वो अल्प स्नेह से संस्कृत करके देना है। दशम एकादशे चानी लवण स्नेह संस्कृत, 10वें और एकादश दिन में लवण और स्नेह संस्कृत जो है ये फलाम्ल सिद्धो युक्तोष्ण शस्यते रसकौदनः, मांसरस और ओदन ये फलाम्ल सिद्ध और युक्त उष्ण मतलब व्योश मिला के ये आपको देना है। तो इसमें क्रम जो है जो आचार्य चरक ने बोला है वही क्रम है। इसमें थोड़ा जो आपको बदल मिलेगा वो लवण का स्नेह का मिलेगा, तो ये आपको सातवें के हिसाब से तय करना है। अगर किसी के आहार में, जैसे अब मान लो हम यहाँ पे राजस्थान में है, यहाँ के लोगों के आहार में लोग रोज का जो है वो अति स्नेह लेने की अगर उनके आहार में है, उनको आप एकदम से ही स्नेह उनका बंद कर दोगे या थोड़ा सा और रुक्ष जगह पे जाओगे जहाँ पे स्नेह की जरूरत हुई होती है, तो वहां जो आचार्य चरक ने बोला है कि अल्प स्नेह लवण, उस तरह के आपको पेया या विलेपी बना के देनी है। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ स्नेह या इसके शरीर में स्नेह की जरूरत नहीं है, तो वहां उस आधार पे जो आचार्य काश्यप ने बोला है उसके तरह से रुक्ष यवागु भी आप दे सकते हो। अब इसका अनुपान क्या है? उष्णोदकानुपानो तू स्यात्ताम वात कफात्मको तत उत्तर कालम तू भोज्य संसर्ग इष्यते। इसके बाद में फिर भोज्य संसर्ग देना है। एषा मंडादि संसर्गो सर्व व्याधि क्रियोपगः एनम व्यभिचरान मोहात दारुणान लभते गदान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पेशेंट को आपको कन्वे करनी है कि ये जो संसर्ग अगर संसर्जन क्रम नहीं करते हैं तो दारुण व्याधि उत्पन्न हो सकती है। वो व्याधियों के नाम भी इन्होंने दिए हुए हैं जो जनरली आप देखोगे कि ये व्याधियां मिलती भी है जो संसर्जन क्रम में गड़बड़ी करते हैं उनमें। ज्वराम कामला पांडु कर्ण कुष्ठ गलामया। कामला पांडु कर्ण कुष्ठ, कुष्ठ भी हो सकता है, कर्ण रोग हो सकते हैं, गलामय हो सकते हैं, हिक्का अतिसार श्वेथु। अब गलामय और श्वेथु, इससे आपको एक सिंपल एग्जांपल में देता हूं जो आपको याद इजी वे में रहेगा कि संसर्जन की गड़बड़ी से क्या हो सकता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस है जिनमें एक तरह से आप उनको गलामय में भी ले सकते हो और श्वेथु व्याधि में भी हम ले सकते हैं। और अगर श्वेथु का आप निदान देखोगे तो या तो संशोधन नहीं करना या संशोधन जो है उसमें कोई व्यापद उत्पन्न होना या मिथ्या योग उसका होना। तो संसर्जन का मिथ्या योग करना ये भी श्वेथु का कारण है और ये इसके साथ साथ ये सारे व्याधि उसमें हो सकते हैं। ज्वर तो है, ये आमाशय समुत्थ व्याधि है। कामला जो है वो यकृत प्लीहा से संबंधित है। पांडु हो सकता है, कर्ण रोग हो सकते हैं। ये सारे जो है ये यकृत प्लीहा आमाशयुक्त व्याधियां जो है ये सारी व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संसर्जन क्रम में कभी व्यभिचार नहीं करना है। पेशेंट को पहले से काउंसलिंग करके रखनी पड़नी चाहिए हमें कि आपको संसर्जन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। शूलातिसारो शुद्धस्य शीतपानान्न सेवनात्। अब संशोधन के तुरंत बाद में शीतपान अन्न सेवन करने से शूल और अतिसार ये उत्पन्न हो सकते हैं। शोथोदर ज्वरा अम्ल वृष स्नेह दिवाशयात्। अगर दिवाशयन करता है, अम्ल या स्नेह ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो शोथ या उदर भी हो सकता है, क्योंकि इतना अग्निमंद होता है कि स्नेह अगर ज्यादा मात्रा में देते हैं तो अग्निमांद्य बढ़ के सीधे उदर रोग भी उसको उत्पन्न हो सकता है।
कांक्षा बुभुक्षा वैशद्यम लघुता स्थिरता सुखम स्वस्थ वृत्तानुवृत्तिश्च सम्यक जीर्णान्न लक्षणम। अब जीर्ण अन्न का लक्षण जो है वो जनरली आपको पता है, उद्गार शुद्धि, उत्साहो, वेगोत्सर्गो, यथोचिता, लघुता, क्षुत पिपासा, जीर्णाहार से लक्षणम, ये आपको पहले से पता है। यहाँ पे वही चीज थोड़ी अलग लैंग्वेज में आचार्य कश्यप ने बोली है कि कांक्षा, अन्न के प्रति कांक्षा होना, बुभुक्षा भूख लगना, वैशद्य मतलब अंदर से उसको साफ लगना, लघुता स्थिरता, सुखम और स्वस्थ वृत्तानुवृत्तिश्च, स्वस्थ वृत्त की अनुवृत्ति होना मतलब स्वस्थ लगना उसे, ये सम्यक जीर्ण के लक्षण है। वो बोले नहीं मुझे पेट में भारीपन हो रहा है, मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा है, गैस ही खारिज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे बुभुक्षा नहीं है, और बिना बुभुक्षा के आपको संसर्जन क्रम में अन्न काल उसे लेने के लिए मना करना है। विषादो गौरम तंद्र श्लेष्म से सेकाति भ्रमा स्वस्थ वृत्तोपरोधश्च तद जीर्णस्य लक्षणम। ये अजीर्ण का लक्षण है। विषाद है मतलब किसी ना किसी पीड़ा से वो गुजर रहा है, शरीर में भारीपन है, तंद्रा है, और श्लेष्म से गले से कफ निकल रहा है, वमन हो गया, वमन के 2 दिन बाद भी वो बोले कि मुझे थूक ज्यादा आ रही है, मुंह में जो है वो कफ ही कफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं समझो कि उसको अजीर्ण हुआ है, और जो आपने संसर्जन क्रम दिया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, ये आगे के जो है ये तो अजीर्ण के भेद बोले हुए, इसके तरफ हमें नहीं जाना है, लेकिन समझने की बात इतनी है कि संसर्जन क्रम में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्रम कौन सा होना चाहिए, और उसमें भी जो अगर मॉडर्न के हिसाब से हम देखेंगे, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में फिर प्रोटीन उसके साथ आएगा, केवल प्रोटीन नहीं रहेगा, उसके बाद में फिर हमें फैट्स को लाना है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ जो है कि पंचकर्म में संसर्जन क्रम में क्या निषेध है, वो यहाँ पे आचार्य कश्यप ने बहुत अच्छे से बोला है कि दधि कांजिक शुक्तानि वर्गो यश्चापि दीपनः। दीपन औषधि से सिद्ध यवागु बनाने के लिए पहले बोला है, लेकिन उसमें भी जो दीपन वर्ग कौन सा, दधि कांजिक शुक्त, ये जो दीपन में ये जो आहार्य द्रव्य है, इनका यूष जो है निर्यूय सर्वयूषाणाम अन्यस्मान पंचकर्मिका, मतलब पंचकर्म के अलावा सब जगह आप इनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन पंचकर्म का संसर्जन क्रम अगर आपको करना है तो इन जो है वर्गों का आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो श्लोक नंबर इसी पे 34 देखिए, 2 लाइन नीचे, निस्तुषाणाम पुराणानाम मुद्गानाम दीपनाम्बुना मुद्गमंडस तनुत्वात्स मुद्गयूषो घनोल्पशः। अब मुद्गमंड और मुद्गयूष, इसमें जलीय अंश का फर्क यहाँ पे बोला हुआ है कि पतला, जो ज्यादा पतला है वो मुद्गमंड है, और थोड़ा घनीय अंश जिसमें है वो मुद्गयूष है। मुद्ग तक्राम्ल सिद्धस्तु यूषो विरसिका स्मृता। मुद्ग जो है वो तक्राम्ल सिद्ध जो होता है उसको, उस यूष को विरसिका कहते हैं। सएव दाड़िमोद्वश्वित कृतो रोचन उच्यते। दाड़िम और उदश्वित कृत जो होता है उसे रोचन कहा जाता है। स्मृतो दाड़िम यूषश्च मुद्गमंडादि संस्कृतः। दाड़िम जो है उसको मुद्गमंड के साथ संस्कृत किया तो उसे दाड़िम यूष कहा जाएगा। और मुद्ग आमल का निर्यो धात्री यूषो विधीयते। मुद्ग और आमल की जो है उसको धात्री यूष कहते हैं। अब ये जो है, ये यूष जो है ये पांच कर्म के लिए उपयुक्त यूष बोले हुए। तो दधी, कांजी और शुक्त, इसके अलावा
तक्राम्ल से सिद्ध आप दे सकते हो, दाढ़ी मामले से सिद्ध आप दे सकते हो, और जो है धात्री मतलब आमल की का जो अम्ल रस है, आमल की से सिद्ध जो है वो आप दीपन या रोचन के लिए उससे सिद्ध करके आप संसर्जन क्रम में आहार की कल्पना कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। जनरली हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि आप केवल चावल का पानी पी लो, केवल आप पतली खिचड़ी खा लो। ये कभी नहीं हम बोलेंगे कि आप उसमें अनार के दाने भी मिला सकते हो, आप उसमें छाछ का जो है वो पानी निकाल के वो ले सकते हो, या थोड़ी मात्रा में आप उसमें आंवला पाउडर मिला सकते हो, या आंवला सुपारी आपके पास पड़ी हुई है, या ताजे आंवले कभी है तो उसको आप मिला के दे सकते हो। ये चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि ये दीपन करने वाली और खास करके रुचि वर्धक है। जनरली पेशेंट को क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मैं खिचड़ी तो कभी खाता ही नहीं हूँ, खिचड़ी खा के मैं पक गया हूँ। तो आहार जो है जितना लेना चाहिए उतना उनसे नहीं लिया जाता संसर्जन क्रम में, तो उससे भी बल की हानि होती है। तो हमें संशोधन तो हमने किया है, लेकिन उसके बाद बल की हानि नहीं होनी चाहिए, इसके तरफ भी हमें ध्यान रखना है। अब कहाँ कहाँ हमें मंड या नहीं देना है और कहाँ हमें मंड देना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो सीधे सीधे मंड नहीं देने की जगह क्या है, छर्दीषु सर्वेषु तथा ग्रहेषु पृष्ठग्रहे यक्ष्मणि रुद्गदेच। सभी छर्दी है, ग्रह रोग है, पृष्ठग्रह है, यक्ष्मा है, रुद्गद है, चिंता, श्रम, उन्माद, मदोपताप, इनमें आपको सीधे सीधे मंड नहीं देना है। ठीक है। अब मंड से क्या होता है, मंडो ही पीत कफिनो गदेवा कफात्मके वर्धयते कफस्तान। उसमें जो है पहले भी हमने देखा है, आचार्य चरक ने भी बोला है, आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है कि केवल पेया या विलेपी कफ का बढ़ाने का काम करती है। तो इस अवस्था में हमें मंड जो है वो एक तरह की यवागुई होगी पेया की तरह, तो उसका भी निषेध है। तो इस अवस्था में क्या देना है, उसमें क्या बोला है, सोस्याग्नि उत्साद्य गदान पुनस्तान प्रकोपयन कष्ट तरान करोति। इससे क्या होता है, जो उपरोक्त जो गद है, उपरोक्त जो व्याधियां है, ये इनको फिर से बढ़ा के कष्टतर बना देती है। तस्मात् तेषाम कफिनाम नराणाम, ऐसे कफयुक्त लोगों में, कफयुक्त पुरुषों में न मंडम आहुर भिषज प्रशस्तम, मंड प्रशस्त नहीं है, उनमें क्या देना है, स्याद मुद्ग मंडो दक एव तेषाम ससैंधव व्योश युत सुखाय। वहां पे जो पहले बात अपनी हुई थी कि जहाँ केवल हमें मंड कहाँ देना, मुद्ग मंड या मुद्ग यूष, खास करके यूष कहाँ देना है, उसके लिए अपनी बात हुई थी कि वो यहाँ पे वर्णन आया हुआ है कि जहाँ कफ प्रधान अवस्था है, वहां पे जहाँ पेया का निषेध है, वहां आप सीधे सीधे तर्पणादि क्रम की कंडीशन है तो तर्पणादि क्रम दो, नहीं तो जो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कुलत्थ मुद्गा डकी से शुरुआत की है, वही कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बताई है कि जहाँ पे क्षीण कफ की अवस्था नहीं है, कफ प्रधान व्याधियां है, कफ उनके शरीर में है, या ऊपर जो व्याधियों का वर्णन किया है ऐसी ऐसी व्याधियां है, तो यहाँ सीधे सीधे हमें मुद्ग मंडोदक देना है। अब मुद्ग मंड और मुद्ग यूष में क्या फर्क है, हमने 2 स्लाइड पहले देख लिया है। जो पतलापन जिसमें ज्यादा है वो मुद्ग मंड है, और जिसमें थोड़ा गाढ़ापन है वो मुद्ग यूष है। ठीक है, तो हमें मुद्ग मंड बना के देना है ऐसी कंडीशन में जहां पे हम जो है मंड या पेय या विलेपी नहीं दे सकते। और वो भी कैसे देनी है, ससैंधव व्योच युत सुखाय कषाय तिक्त कटुपा की भावात। अब इसका कारण इन्होंने दिया है कि क्यों देना है,
कि कषाय तिक्त कटुपाकी होने के वजह से कफम निहत्याशु ही मुद्गमंड, कफ का नाश करता है मुद्गमंड। तस्मात् कृशम रोग विमुक्त देहम दीप्तानलम व सविलंबि रोगम व्यायामिनम व बलिनम सरोगम यश्चोचितो गोरसमास सात्मे संयोजयत्तम विरसेन युष्णा गोरस साधितेन। ये जो है इसमें दूसरी कंडीशन जो है किससे देना है? गोरस मतलब स्नेह, तो स्नेह साधित किन में देना है? जो जिसमें कार्श है, अग्नि जिसका दीप्त है, और जो व्यायामी है, व्यायाम नित्य करने वाला है, उनमें आप स्नेह मिला के दे सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कंडीशन, तो उनमें केवल आप सैंधव और व्योश मिला के आप दे सकते हो। मतलब कफ प्रधान कंडीशन है केवल, तो वहां पे सैंधव और व्योश मिला के दो। और कफ प्रधान कंडीशन होते होते जो व्यायाम नित्य है, जिसकी अग्नि दीप्त है, उसमें आप स्नेह मिला के भी आप दे सकते हो। धन्यवाद। अभी इस पे कोई क्वेश्चन है किसी के, तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। इसमें चैट बॉक्स में तो कोई अभी प्रश्न आया नहीं है। कोई सीधे डायरेक्टली पूछना चाह रहा हो तो हाँ, डायरेक्टली आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र हूँ। हाँ। सर, स्वच्छ तर्पण और घन तर्पण के बारे में सर मतलब किस से बना सकते हैं अपन, थोड़ा सा ये बता पाएंगे सर आप? हाँ, मैंने उस समय जब स्लाइड आई थी तो बताया था। स्वच्छ तर्पण के लिए क्लियर कट बोला हुआ है कि ये आपको लाजा मंड बनाना है। अब लाजा जो है धान की जो लाजा मतलब खील बोलते हैं जिसे, उससे जैसे मंड की विधि है, आप चावल से मंड बनाते हो, वैसे ही लाजा मंड बनाना है। और घन तर्पण जो है वो रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय में दिया हुआ है सीधे सीधे। सर, एक तो धान की लाजा आती है, जैसे चावल की लाजा आती है, और एक आती है वो धान की लाजा। तो दोनों में से किस प्रकार की लाजा लेनी है सर? यहाँ धान की लाजा लेनी है। एक मतलब दो चीजों में फर्क है, एक मुरमुरा होता है और एक लाजा होती है। ठीक है, जी सर। तो हमें मुरमुरा नहीं लेना है, हमें लाजा लेना है, जो सीधे सीधे धान से बनती है और जिसके ऊपर सी होती है। वो सीधा मतलब उसका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होता है। मुरमुरा जो होता है उसका सरफेस स्मूथ होता है। एक्चुअली मैंने जो पीपीटी बनाई थी उसमें ये सारे पिक्चर्स भी मैंने डाले थे, लेकिन वो पीपीटी उड़ गई है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। तो उसमें आपको और क्लियर समझ में आ जाता है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सीएमई लेक्चर सीरीज के लिए आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं, तो हम उसके अनुसार भी इसको, जो भी स्पीकर है उनसे वो पूछ के, या कोई टॉपिक है तो उसके अनुसार, जैसे पिछले उसमें कभी किसी ने कहा था कि प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस को अगर आप करवा सके, तो हमने तब चिल्लूवेरू सर का, साउथ से है, उनका लेक्चर करवाया था और वो बहुत ही अच्छा रहा था। तो ऐसे भी कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता हो तो इसमें आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए, और इनमें से किसी को जैसे लेक्चर सीरीज में नहीं जुड़े हुए ग्रुप में, तो मैं अपना नंबर डाल रही हूँ, तो आप अपना मुझे एक बार मैसेज दीजिए, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी। तो लेक्चर सीरीज के लिए है ये नंबर, जिससे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं। सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद, और विश्वामित्र परिषद की ओर से डॉक्टर वैभव जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने तुरंत ही अपनी